ये है कि विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष का ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देगी। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा आपने पत्रकार महोदय सवाल किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं तो इस पे बोलना चाह रहा था। काफ़ी लोग तो बचते हैं बोलने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मुझे जानकारी है। आपने बहुत अच्छा सवाल। संविधान को ख़त्म करने की वो लोग बात करते हैं, संविधान को बचाने की वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने संसद भवन के अंदर संविधान की प्रति फाड़ कर फेंक दी। आज वो बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। बाबा साहब द्वारा हस्तलिखित संविधान को फाड़ने का समाजवादी पार्टी के सांसद ने काम किया, वो कहीं छिपा नहीं है। उनकी जो अंदर की हृदय गति है वो तो संसद भवन के अंदर पूरे देश ने देख लिया। अब वो क्या संविधान के हितैषी होंगे? दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि संविधान को अब तक लोग केवल उसका यूज़ करते रहे, राजनीति में ला के संविधान चिल्ला कर। अगर संविधान की बात है तो बाबा साहब को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया जी? किसने किया? और मूल बात मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि बाबा साहब को संसद तक पहुंचाने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तब भारतीय जनता दल होता था, और बीजेपी के लोगों ने पहुंचाने, कांग्रेस के लोगों ने तो वो भी अधिकार बाबा साहब से छीन लिया। और तीसरी बात प्रमुख मैं बताऊं, जो हम लोगों की आंखों के सामने है, बाबा साहब के पंच भवन, लंदन की लाइब्रेरी जहां बाबा साहब पढ़ते थे, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने उस जगह को खरीदकर उसका सौंदर्यीकरण बनाया है। यदि किसी को नई उम्मीद हो, ना यकीन हो, तो चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, जाकर देख सकता है। महू में जहां बाबा साहब ने जन्म लिया, पंच तीर्थों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक सुंदर कायाकल्प, जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली। तो ये लोगों को देखना चाहिए ना कि संविधान के प्रति सच्ची आस्था कौन रखता है। अब की बार जब चुनाव हुआ तो आपने देखा, क्योंकि 27 का रण भी अभी बाकी है, अभी कुछ समय ज़रूर है, 27 का रण बाकी है। और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, और उनका पीडीए कहीं ना कहीं अब की बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बन के रूप में आई है। ऐसा क्या हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई? ऐसा क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, कभी कभी होता क्या है, कुछ बातों को लोग नहीं समझ जाते, और पीडीए का नाम लेकर दलित वर्ग का जो हमारा वोट था, जो एससी कैटेगरी का वोट था हमारा, उसको संविधान के नाम पे बरगलाना, उसको ये करना, कभी कभी होता है कि आदमी कुछ बातों को समझ नहीं पाता और मुड़ जाता। लेकिन ठीक उसी का आपने देखा कि जनता ने पश्चाताप किया। तत्काल उपचुनाव हुए, आपने देखा 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। और मैं फिर बता रहा हूँ, मिल्कीपुर 5 तारीख को आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी खाते में होगी। वहाँ का चुनाव चंद्रभान पासवान जी को जो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, लेकिन चुनाव आम जनता लड़ रही, वो पश्चाताप कर रही कि हमसे गलती हुई, हमने जो कर दिया। क्योंकि भाई, अयोध्या जैसी नगरी जहाँ प्रभु श्री राम बसे, जिनकी लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई दल रहा, कोई नेता, तो केवल भारतीय। मैं तो कल्याण सिंह जी का नाम लूँगा, विनय कटियार जी का नाम लूँगा, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लूँगा, कितने नेता, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, कुछ तो नेता हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उन्होंने श्री राम की पावन भूमि को आज विश्व स्तर पर एक दर्जा दिलाने काम किया, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने बनाने काम किया, योगी जी हिंदुत्व का जो उनका एक एम है, जो लक्ष्य है, वो होना चाहिए। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म हैं, और क्यों नहीं हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। मैं तो बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। तो ये सब देखना है, और आप देख ही रहे हैं, मिल्कीपुर 5 तारीख फाइनल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, एक चीज़ और बता दूं, बीरेन जी इतने शानदार सादगीपूर्ण जीवन है इनका, और भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी नेता हैं। लोग जो विधानसभा मोहनलालगंज ज़मीनी नेता हैं, और काफ़ी इनको लोग पसंद करते हैं। तो बीरेन जी से मिल के अच्छा लगता है, और बजट पे इन्होंने जो अपनी राय रखी है और जो बातें इन्होंने आपको बताई हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज़ से, नमस्कार।